क्या इतना हेट कमेंट क्यों? मेरे लिए इतना हेट कमेंट क्यों? नहीं समझ में आ रहा है मुझे अभी भी। थोड़ा आप लोग लिखते हो ना तो खुल करके लिखा करो कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, है ना, ये काम करती हो। अपने सास ससुर का भी तो हालचाल पूछा या नहीं, जिन्हें आपने घर में रहने ही नहीं दिया। बताओ क्या जवाब दूं? क्या करना चाहिए मुझे? मैं दिन भर उनके साथ हंसी मजाक करूं, खेलूं कूदूं, खाओ पीऊं, सब कुछ करूं, तब आपको लगेगा कि ये हैप्पी फैमिली है? मतलब ये जो 16:9 के रेशियो में जो वीडियो जा रहा है, बस यहाँ तक आपको दिख रहा है। अब इस एरिया में कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर पे कोई नहीं। आज अपने बच्चे के लिए मोह माया लग रहा है। आपकी सास भी तो आपके पति की माँ है। डेफिनेटली ऐसे बोलने वाली बात ही नहीं है। ये चीज कमेंट में क्यों जिक्र कर रहे हो भाई? इससे क्या मिलेगा आपको? उनके आशीर्वाद से ही हम लोग पल रहे हैं, फल रहे हैं, हम लोग ग्रो कर रहे हैं। मैं आप तक कनेक्ट कर पा रही हूँ, बड़ों के आशीर्वाद से ही हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये जो 3 BHK का मकान है, ये हमने खरीदा था कोरोना के टाइम पे। तो हम लोगों को लेना था एक्चुअली 2 BHK का, लेकिन उसी रेट में हम लोगों को मिल गया ये 3, तो हम लोगों ने परचेज कर लिया। मम्मी जी रहती थी पिंजौर में, वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो गया। नहीं देखे हो सुधा जी तो जा करके आप प्लीज़ देख लेना वो पुराना वीडियो, ठीक है। उसके बाद उनसे पूछा है हम लोग, क्योंकि यार देखो, अब जब आप ग्रो कर रहे हो, अर्निंग अच्छी खासी मेरी हो रही है, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इन लॉज को भी साथ रखा जाए। सास ससुर साथ में रहेंगे तो उनको भी अच्छा फील होगा, बोरियत नहीं लगेगा। अभी हमारे घर में हमारे देवर हैं जो कि अनमैरिड है, ठीक है। अब उनकी भी फैमिली बढ़ेगी तो वो कहाँ रहेंगे? क्या ये 3 BHK के मकान में हो जाएगा? भाई हो भी जाता है डेफिनेटली। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हाँ क्यों नहीं होगा, हम तो 2 BHK के मकान में 8 लोग 10 लोग रहते हैं। ठीक है, आप रहते हैं। मेरे सास ससुर खुद ही मना कर देंगे कि मैं नहीं रहूंगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि इसका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना जरूरी है। दोनों मिक्स कर देंगे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मेरा कोई ऑफिस हो, मैं वहां चली जाऊं, वहां पे काम करूं सुबह 9 से लेकर रात में 8 बजे तक। नहीं है, मेरा घर ही मेरा ऑफिस है, मेरा घर ही मेरा स्टूडियो है, सब कुछ यही है। किचन यहीं पे, खाना बनता है दोस्तों, यहीं पे शूट ही करती हूँ, सब कुछ मैं यही करती हूँ। तो मेरे सास ससुर किस तरीके से रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनसे डिस्कस किया गया। और बिना डिस्कशन के हम लोग कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं करते हैं। हम लोग मतलब मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो उनसे डिस्कस किया गया क्या करना है। ये 3 BHK को सेल करके बड़ा सा एक मकान ले ले। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, फिलहाल के लिए वो 3 लोग हैं तो 2 BHK में ही रहेंगे। जब सौरभ की शादी हो जाएगी तब देखी जाएगी कि क्या करना है। उन्हें भी तो अपने बच्चे के साथ रहने का मन कर रहा होगा डेफिनेटली। यार कौन से ऐसे माँ बाप है जिनको अपने बच्चे के साथ उम्र बिताने का मन नहीं करता है? कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने माँ बाप को रखने का मन नहीं करता? बताओ, क्या मुझे मन नहीं करता अपने पापा को यहाँ पे ला करके रखूं? लेकिन आप बताओ, इंडियन कल्चर में ऐसे ही होता ना कि शादी हो गई है तो एक घर को छोड़ करके आपको अपना ससुराल मतलब दूसरे के घर जाना है, आपको वो परिवार को अपना मानना है। तो इसका मतलब क्या है? मैं अपने पापा को छोड़ दी हूँ। मुझे मन करता है अपने पापा को यहाँ पे ला करके रखने का, मैं क्या करूँ? मेरे पापा आते हैं चले जाते हैं, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ जब दिन भर रोती रहती हूँ, बिलखती रहती हूँ, याद आता है उनका। क्या किया जाए, है ना। तो जब कभी भी आप कोई कमेंट करो ना, हाँ, तो सोचो, प्रैक्टिकल चीजें सोचो कि उस क्रिएटर पे क्या बीतेगा जब वो पढ़ेगा आपका कमेंट। तो उसको क्या फील होगा जब आपको वो कमेंट पढ़ेगा। और जो आप लिख रहे हो कमेंट, जो आप करते हो ऐसी ऐसी बातें, क्या वो सच में रेलेवेंट है? आप क्या हमारे घर में रहते हो सुधा जी? ये तो आपको पता ही नहीं है ना। जब आपको पता ही नहीं तो आप कैसे एंटिसिपेट कर सकते हो? कैसे आप चीज़ों को सोच सकते हो कि आप इसका ख्याल नहीं रखते हो, आप उनका ख्याल नहीं रखते हो, आप इनका ख्याल नहीं रखते हो, आप अपने से दूर कर दियो। आपको क्या पता है कि मेरे सास ससुर मुझे कितना एडमायर करते, मेरे काम को कितना प्यार करते? क्या आपको पता है? मैंने आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा ये चीज़, तो आप कमेंट कैसे करते हो? और यही एक रीज़न है दोस्तों कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। सोचो, मैं एक DIY क्रिएटर हूँ, होम हैक्स आप लोगों से शेयर करती हूँ, तब मुझे ऐसा नेगेटिव कमेंट मिल रहा है। यार डेली व्लॉगिंग होती तो मैं शायद डिप्रेशन के शिकार हो जाती। ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, वाह गजब है यार सिस्टर, आप इतना सब कुछ इसलिए कर लेती हैं क्योंकि आपकी एक ही बेटी है, हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते। वाह यार ये गजब है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक ही बेबी रखो या 2 बेबी रखो या 3 बेबी रखो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा लाइफ है, इसीलिए
में मेरे पास एक ही बेटी है। मेरे हस्बैंड हर 3 साल में ट्रांसफर लेते रहते हैं। शादी के बाद मैंने कई साल तक साथ रहती थी, हर 3 साल में ट्रांसफर होता था, उनके साथ मैं चली जाती थी। धीरे धीरे करके मुझे लगा कि स्टेबलाइज होना ज़रूरी है, अपना काम शुरू करना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। क्यों? बेटा बेटी छोटा है ना, तो आप इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन जब एक ऐसा उनका एज हो जाता है 5, 6, 7, 8, तो क्या आप घूमते रहोगे? क्या आप उनका स्कूलिंग चेंज करोगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। समझो, ये बात प्रैक्टिकल बात है। तो हम लोगों को एक रास्ता चुनना पड़ता है। अब हस्बैंड को तो मैं नहीं बोलूंगी ना कि यार मैं यूट्यूबर हूं तो तुम अपना नौकरी छोड़ दो, मेरे साथ आकर के रहो। ये पॉसिबल है? नहीं भाई, आज के डेट में किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मौका मिले, नौकरी मिले, कर लो यार। मेरे हस्बैंड इतने साल से जॉब में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो जाहिर सी बात है उनका ट्रांसफरेबल फील्ड है, वो अपना काम संभाल रहे हैं बड़े अच्छे से। मैं अपना काम, अपने हाउसवाइफ, अपना जो भी मेरा पैशन, मैं अच्छे से जी रही हूँ। आपकी एक ही बेटी है, हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं, इन लॉज नहीं आ रहे। भाई इन लॉज है मेरे, भले आपको यहाँ नहीं दिखते हैं, लेकिन है मेरे, इसी सोसाइटी में, इसी टावर में, लेकिन फ्लैट अलग है, तो है मेरे। तो इसका मतलब ये नहीं कि टाइम मिल जाता है। बेटी खुद सारा काम कर लेती है। भाई बताओ, अब बेटी जो सारा काम खुद कर लेती है, पैदा होते होते कर ली क्या? उसको बताया गया है, उसको चीज़ों को सेट किया गया है कि बाबू तुम ऐसा करोगी तो मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। उसको मैंने अपने हिसाब से ग्रो कर रही हूँ, नर्चर कर रही हूँ, तभी तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है। आपकी अगर 1, 2, 3, 4 जितने भी हैं, आप उनको वो शिक्षा दीजिए, आप उनको बताइए, आप उनको मैनेजमेंट स्किल सिखाइए। बच्चों का ये काम है सीखना और मदद करना, चाहे आप हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं पे भी हो, मदद करना सबका है। तो मेरी बेटी मुझे सपोर्ट करती है इस चीज़ में, मैंने उनको बता दिया है। वो इतनी भी बड़ी हुई नहीं है, छोटी है अभी वो, लेकिन फिर भी वो बड़े अच्छे से सारा काम निभा पाती है। मेरे हस्बैंड को लेकर के देखो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। आज के 5 महीने पहले वाला कमेंट है, तो सोच रही हूँ सभी का धीरे धीरे करके रिप्लाई कर दूँ, एक में ही अभी कर दूंगी। तो पहले तो आपको बता दूँ, आपको अगर पता हो, पुराने वीडियोस अगर आप लोग देखते हो, तो मेरे हस्बैंड का जो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो मैं उनके साथ नहीं जाती थी। शादी के बाद जब मैं यूट्यूब में नहीं आई थी, तो उनके साथ हर 3 साल में ट्रांसफ़र होती रहती थी। लेकिन जैसे मैं सेटल हो गई यहाँ पे, मेरी बेटी बड़ी हो गई, उसका भी स्कूलिंग अब सेटल हो गया है एक ही जगह पे, वरना स्कूल बार बार छुड़ा करके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया था। और अब मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए हैं ट्रांसफ़र होकर के दिल्ली, तो मेरे साथ ही रहते हैं। अब देखते हैं, डिसीजन उनका है, क्योंकि दिल्ली आने के बाद 3 साल वो मेरे साथ रहेंगे, फिर से प्रमोशन प्रोसेस आएगा और फिर क्या करना है हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें एक ने ये कहा है कि आप उनके साथ रह करके भी डेली व्लॉगिंग कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन मेरा पैशन अलग है। मैं डेली कैमरा लेकर के चीज़ें शेयर नहीं कर सकती हूँ, वो मेरा नहीं है कंसर्न। मुझे अच्छा लगता है आप तक होम हैक्स, DIY, ये सारी चीज़ें शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, इंटीरियर का काम करना, तो ये मेरा पैशन बन चुका है। मैं प्रोफेशनली इसमें डील करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। तो सबका एक अलग अलग फील्ड होता है। किसी किसी को, अगर जैसे बहुत सारे आप क्रिएटर को देखे होंगे, वो डेली व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन चीज़ें खरीदते हैं अपने हिसाब से और खर्च करते हैं, सजाते हैं, तो वो उनकी थिंकिंग है। अब मेरा क्या है, मैं खरीदती भी हूँ, मैं बनाती भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है बनाना, थोड़ा मेहनत करना अच्छा लगता है, तो ये अपना पसंद का बात है। प्रिया, कभी अपने हस्बैंड से भी मिलवाओ ना। मुझे ऐसे कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि सच में मुझे भी बहुत मन करता है कि मैं अपने हस्बैंड को पब्लिकली यहाँ पे ले करके आऊँ, आप लोगों से मिलवाऊँ, उनसे बातें करूँ, तो आप लोग सुनो, वो कोई काम करे तो आपको दिखाऊँ। मैंने काफ़ी बारी अपने हस्बैंड से कहा भी था कि यार आप आओ ना मेरे चैनल में, आप आओगे तो लोग आपको देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा देर तक स्टे करेंगे, मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। तो उनका बस यही कहना रहता है कि तुमने जब अपना चैनल चालू किया था प्रिया, तो तुम्हारे हस्बैंड को देखते हुए तुम्हारा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, तुम्हारा चैनल इस ग्रोथ में नहीं आया है, तो तुम्हारे हुनर की वजह से आया है। तो मेरे आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों से डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे और भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं, मिलते हैं हम लोग बाहर। अब जैसे वीडियो में मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं दिखती हूँ, मेरे परिवार नहीं आता है, बहुत रेयर केस में मम्मी पापा आते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर
वीडियो के अलावा यार हम लोग पब्लिक में कहीं पे जा रहे हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो अगर आप हमसे कभी मिलते हो, बहुत सारे लोग अचानक से मेरे हस्बैंड को देख लेते मेरे बगल में, अगर मैं कहीं पानी पूरी भी खाने जाती हूँ तो भी वो बोलते कि अरे प्रिया ये तुम्हारे हस्बैंड है। अच्छा लगता है, मिलते हैं देखते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर जो मुझे कॉमेंट मिला है कि बिल्कुल छोटे बेबीज के साथ कैसे करे इंसान, बच्चे करने ही नहीं देते, अकेली मदर कैसे करे, है ना। मैंने ये चीज़ फेस की है जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी ना दोस्त, तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था। मुझे याद रहेगा जो भी कार्टन्स इधर उधर फेंके पड़े रहते थे ना घर पे, उसका मैंने इस्तेमाल किया। बस जोड़ करके किसी तरीके से नीचे कागज लगा करके ना मैंने चीज़ों को रखा था। मेरी बेटी छोटी थी, उसको आदत था क्रॉल कर करके चीज़ों को पलटना, उलटना, देखना, छीना झपट करना, बहुत सारे उसने किए हैं। और वो करती थी, टेंट्रम्स बच्चे के होते हैं, करते हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। उनके साथ हम लोगों को जीना है, उनके साथ हम लोगों को बड़े होना है, लेकिन घर को भी अगर ऑर्गेनाइज करके रखना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बजट फ्रेंडली ऐसे बहुत सारे बास्केट्स आते हैं, आप चाहो तो ले सकते हो। अमेजोन में मिल जाएंगे, मीशो में मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। आप लोकल मार्केट जाओगे तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बास्केट्स आते हैं 100 रुपये, 200 रुपये का, 400 रुपये का, इतने बड़े बड़े स्ट्रॉली वाले आते हैं। मैंने वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था। तो आपका काम एक तो आसान बन ही जाएगा। मैं जितना भी जुगाड़ कर लूँ, ऑर्गेनाइज कर लूँ, बट बाकी के जो फैमिली मेंबर हैं सब कुछ बिखरे देते हैं, वापस से फैल जाता है। पता है मुझे, मेरे से अच्छा कौन जान सकता है दोस्त, बताओ। मैं एक DIY क्रिएटर हूँ और इसी घर में मैं शूट भी करती हूँ, इसी घर में खाना बनाती हूँ। किचन को भी साफ सुथरा करके रखना है, आप तक पहुँचाना है। साफ सफाई के साथ साथ किचन को ऑर्गेनाइज और सुंदर बना करके भी रखना है। तो ये चीज़ मुझे पता है कि घर में जब परिवार ज़्यादा, मतलब फैमिली मेम्बर्स जब ज़्यादा रहते हैं ना, तो घर फैल जाता है, बिखर जाता है ना। चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा समय दीजिएगा, है ना। समय के साथ साथ चीज़ें सही होने लगेंगी। आपको पता है, जब आप निरंतर कोई भी काम सटीक तरीके से करते हो ना, ऐसा नहीं है कि लोगों तक वो चीज़ पहुंच नहीं रहा है, लोग नहीं देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, जितने लोग घर में रहते हैं सब लोग देख रहे हैं। लेकिन वो तुरंत हैबिट मेंटेन नहीं कर सकते, टाइम लगता है। तो समय दीजिए, समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। आप लेकिन निराश होकर के मत छोड़ दीजिए कि यार वो नहीं करते तो मैं भी नहीं करूंगी, मेरा घर ऐसे ही फैला रहे, बिखरा रहे। मैंने एक वीडियो में भी आप लोगों से कहा है कि घर अगर आपका है, जतन से आपने चीज़ों को रखा है, परिश्रम से चीज़ों को खरीदा है ना, तो केयर करना, उसको संभालना, उसको अच्छे तरीके से रखना भी आपका काम है। अब चाहे लोग करे ना करे, थोड़ा सा समय दे दीजिए। और दूसरा ये है कि जब आपको करते हुए लोग देखेंगे ना, आपको परेशान लोग देखेंगे ना, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों एक समय ज़रूर आएगा जब वो खुद बोलेंगे कि नहीं, मम्मा यहाँ पे चीज़ें रखी है तो आपको भी रखना चाहिए। मेरी वाइफ यहाँ पे चीज़ रख रही है तो मुझे भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। और ये दिन ज़रूर आएगा, आप लिख करके रख लो, आज का ये डेट मेंशन कर लो। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, आपको करते रहना है वो काम। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो सबको यही लगेगा कि यार बोरिंग था तभी तो छोड़ दिया, है ना। तो ये चीज़ आपको तय करना है कि आपको आगे लेकर के जाना है कि बीच मझधार में ही सब कुछ छोड़ देना है। हाँ, माइक कौन सा यूज़ करती हैं, वीडियो एडिटर कौन है, कैमरा कौन संभालता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड कि मैं ना खुद ही अभी फिलहाल तो एडिट कर रही हूँ वीडियो, और इतने साल से खुद ही एडिट करते हुए आ रही हूँ। लेकिन हाँ, आई एम सर्चिंग कि जो लाइबल अच्छे जो वीडियो एडिटर होते हैं ना, वो मेरे साथ आकर के यहाँ पे अगर काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ मैं काम करूँगी। आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं, कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता है यार। और अगर हेल्पिंग हैंड, सपोर्ट मिलता है ना, तो आप अपने काम को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हो। मैं अपने मोबाइल से कर लेती हूँ। VN एडिटर इसमें भी डला हुआ है, जो मेरा एक मोबाइल है, दूसरा उसमें भी डला हुआ है। और मेरे पास जो है, आप ये देख रहे हो लैपटॉप, ठीक है, एक सिंपल सा लैपटॉप है। आप चाहो तो ले सकते हो, बैठे बैठे आप अपना काम भी कर सकते हो यहाँ पे। और मेरे पास एक सिस्टम भी है। अब सिस्टम में काम करने का मतलब ये है कि पर्टिकुलरली आपको उस रूम में जाना पड़ेगा, बैठे काम करना पड़ेगा। तो मेरा पैर में भी प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा देर तक नीचे ऐसे लटकाए रखती हूँ ना, तो मेरा घुटना पेन करने लगता है। इसीलिए मैंने ये अपना लैपटॉप
लैपटॉप ख़रीदा था और इससे मैं बेड पे भी बैठ करके लेट करके काम कर सकती हूँ ताकि मेरा काम ना रुके और मैं आप तक वीडियो पहुँचा पाऊँ। अब रहा बात मैं माइक कौन सा यूज़ करती हूँ, तो देखो बोया का माइक है। फ़िलहाल के लिए आपको बता दूँ मैं कोई अभी माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना जो आईफोन से जब आप शूट करते हो ना, अच्छा आईफोन जब आप लोगे तो आपको माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसमें ना इतना अच्छा साउंड कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट दिया रहता है। तो आप जब एडिटर में डालते हो ना अपना कोई भी फुटेज, तो उसमें भी एडिटर में भी फैसिलिटी दी जाती है जहाँ पे आप अपने ऑडिबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं। तो एक वो हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो आप लोग पूछते हो कि जो बैकग्राउंड इतना अच्छा दिखता है, अब जैसा पीछे है वही दिखेगा, बस थोड़ा सा जब मैं नॉर्मली ऐसे शूट कर रही हूँ ना तो आपको ये सब ओरिजिनलिटी दिखता है, लेकिन मैं कलर को थोड़ा सा और एनहांस कर देती हूँ, वार्म ले आती हूँ, इफेक्ट उसको बोलते हैं। तो देखने में जो है ना बैकग्राउंड या मैं कभी कभार खूबसूरत लगने लगता है, चेहरा आपको चमकने लगेगा, लेकिन जैसा है वो तो दिखेगा ही, चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है। धीरे धीरे करके स्टेप उठाइए, जैसे जैसे आगे ग्रो करते जाएंगे आप अपना टूल्स एनहांसमेंट सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।